हेलो एवरीवन। दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एसएससी जेईई 2025 एग्जामिनेशन की या फर्दर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट सबसे ज्यादा कीमती होता है उन सभी के लिए, दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर आपका इलेक्ट्रिकल का है और ये सब्जेक्ट पूछा ना जाए। इस सब्जेक्ट में इतनी ज्यादा डेप्थ है और इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि भाई इस सब्जेक्ट से हर किसी स्टूडेंट को डर लगता है। पूरे साल भर भी अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ोगे ना तो ये सब्जेक्ट खत्म नहीं होने वाला, और इसके इतने सारे क्वेश्चन है कि इनको लगा लगा के आप पागल हो जाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैंने कैसे ओवरकम किया एसएससी की प्रिपरेशन में, और कौन कौन से टॉपिक्स मैंने फॉलो किए थे, मैंने पढ़े थे। देखिए, हर एक सब्जेक्ट में क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं और कुछ टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो एग्जामिनेशन के हिसाब से, पीवाईक्यूज के एनालिसिस के हिसाब से। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एट लास्ट में वीडियो के वो पूरी की पूरी एक लिस्ट शेयर करने वाला हूं, जो टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर किए थे एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो में, कहीं जाइएगा मत। अब इलेक्ट्रिकल मशीन्स की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो 2024 के अंदर अगर आप देखोगे एनालिसिस, तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 पेपर हुए थे 2022 में प्रीलिम्स के, 5 जून, 6 जून और 7 जून 2024 में। तो फिर यहां पे 300 क्वेश्चंस टोटल प्रीलिम्स के हो गए आपके, उसमें से 67 क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन्स के थे। आप ऑन एन एवरेज एक शिफ्ट में देखोगे तो 26 क्वेश्चन 5 जून में, 22 क्वेश्चन 6 जून में और 7 क्वेश्चन मतलब 19 क्वेश्चन 7 जून के पेपर में पूछे गए थे। यही चीज अगर हम 2023 में देखेंगे तो 31 क्वेश्चन यहां, 33 क्वेश्चन यहां, 28 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए थे, और 92 क्वेश्चन ओवरऑल आपके इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछे गए थे आउट ऑफ 300। और यही अगर आप 2022 में देखोगे तो 18 क्वेश्चन इधर, 20 क्वेश्चन इधर, 17 क्वेश्चन इधर, लगभग 55 क्वेश्चन आपके इधर पूछे गए थे। तो अगर आप देखोगे ना, बेसिकली तो एक कंप्लीट चार्ट है, आपको इसमें पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स दिख जाते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अलावा। बाकी भी तो ये चार्ट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट बन जाता है। लेकिन अभी हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात कर रहे हैं, तो इसका जो वेटेज है वो लगभग लगभग आपका 20 to 25 मार्क्स का हमेशा हर एक पेपर में रहता है 100 नंबर में से। आप सोचिए, एक इकलौता सब्जेक्ट और 100 में से 25% वेटेज तो उसी सब्जेक्ट का है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ वो सारे टॉपिक शेयर करूंगा, और आपको इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बात करेंगे। लेट्स एनालाइज द सिलेबस। अगर मैं सिलेबस देखूं एसएससी जेईई का, तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में कुछ इस तरीके की चीजें इसने बताई हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जैसे कि डीसी मशीन है, फिर सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, फिर देखिए आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स हो गया, इसके बाद फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गया, एंड सिंक्रोनस मशीन हो गया। अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करूं कि आपको कौन सी चीज को सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किस चीज को आप थोड़ा कम इंपॉर्टेंस भी दे सकते हैं, तो ऑर्डर जिसमें आपको इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है, इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे दोस्त इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सॉरी स्पेशल मशीन्स। जो स्पेशल मशीन्स है ये इन पांचों टॉपिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एसएससी जेईई का तो मतलब पसंदीदा पसंदीदा ये टॉपिक है स्पेशल मशीन। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और फिर इसके बाद देखोगे तो सिंक्रोनस जनरेटर, काफी ज्यादा आजकल वेटेज इसका बढ़ गया है, सिंक्रोनस जनरेटर का प्लस मोटर का, दोनों का। फिर आप बात करें तो ट्रांसफॉर्मर इसमें काफी ज्यादा वेटेज रखता है एसएससी जेईई में। और फिर इसके बाद डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर, और लास्ट में है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब ये तो देखिए क्या है कि वेटेज वाइज हो गया कि स्पेशल मशीन का सबसे ज्यादा वेटेज है, ये हमें सबसे ज्यादा इसको रिवाइज करना है। फिर सिंक्रोनस, फिर ट्रांसफॉर्मर। आगे चलते हैं तो यहां पर देखिए 3 तरीके के क्वेश्चन आपको एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं। एसएससी जेईई या कोई भी आपका एग्जाम हो, 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस सब्जेक्ट से। एक तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा जिसमें काफी ज्यादा डेप्थ नॉलेज चाहिए हमें कॉन्सेप्ट की। उसके बाद आपसे न्यूमेरिकल्स पूछेगा, और तीसरा आपसे इसमें एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन पूछता है, दैट इज एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस वाला है ना, और किसी सब्जेक्ट में नहीं पूछता, लेकिन स्पेशल मशीन से बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, डीसी मोटर के बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट्स की अगर आप बात करोगे तो मैंने आपके लिए पूरी की पूरी लिस्ट तैयार की है, सभी के सभी टॉपिक चैप्टर वाइज आप समझ लीजिए। जैसे कि स्पेशल मशीन के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर के, इंडक्शन मशीन के, डीसी मशीन के, सिंक्रोनस मशीन के। तो ये पूरी की पूरी जो एक लिस्ट है, ये क्या है, इसके अंदर क्या है देखिए, इसमें आपको बताया गया कि स्पेशल मशीन्स में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है।
अब स्पेशल मशीन में आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, स्पेशल मशीन आपको पूरा ही कवर करना है। मैंने तो इसको पूरा का पूरा रट लिया था क्योंकि इसमें याद करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको बस रटना है, ज्यादा समझने को इसमें है भी नहीं। तो सबसे पहले इसमें देखो आ जाता है सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, है ना, जिसमें आपके स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट एंड परमानेंट कैपेसिटर शेडेड पोल। फिर आपका आ जाता है स्टेपर मोटर एंड सर्वो मोटर। फिर एसी कम्यूटेटर मोटर जिसमें दो तरीके की आते हैं, यूनिवर्सल और रिपल्शन। फिर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, है ना, ये कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, दैट इज हिस्टैरिसीस एंड रिलक्टेंस। कुछ नई मोटर्स भी आजकल पेपर में आ रही हैं जैसे कि बीएलडीसी मोटर, श्रेज मोटर, स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर, है ना, इनसे भी क्वेश्चंस आजकल पेपर में रिपीटेडली पैटर्न पर देखने को मिल रहे हैं। रिपल्शन मोटर हो गया ना, हाँ रिपल्शन मोटर। ये पूरी की पूरी स्पेशल मशीन आपको तैयार करनी है, इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। स्पेशल मशीन सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द चहीता टॉपिक है एसएससी जेई वालों का, राइट। इसके बाद आप देखोगे डीसी जनरेटर में, तो डीसी जनरेटर में ये सारे टॉपिक्स हैं जैसे ईएमएफ इक्वेशन हो गया, P5NZ/60, आर्मेचर रिएक्शन है, लॉसेस एंड एफिशिएंसी हो गया, डीसी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनते हैं, स्पीड टॉर्क, स्पीड करंट, टॉर्क स्पीड कर्व, ईएमएफ इक्वेशंस, ईबी इक्वल्स टू वीटी माइनस आईआर, से काफी सारे न्यूमेरिकल आते हैं सिंपल सिंपल। स्पीड कंट्रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तीन तरीके के स्पीड कंट्रोल होते हैं, फ्लक्स, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर वोल्टेज, एंड देन द एप्लीकेशंस पार्ट, डीसी मोटर का एप्लीकेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेंशन मत लीजिए, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको मैं लास्ट में एक पूरी की पूरी लिस्ट देने वाला हूं, जो टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर किए थे वो अलग है, वो लिस्ट तो आपके लिए लास्ट में रखी हुई है। इसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में आपके ये कुछ टॉपिक्स है जैसे कि कोर एंड शेल टाइप, लॉसेस एंड एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर का, है ना, ट्रांसफॉर्मर में ऑटो ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड टर्न रेशियो, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है भैया स्टूडेंट्स को, तो इस कंफ्यूजन को आप लोग पेपर से पहले जरूर दूर करके चले जाना। और इसके अलावा सिंक्रोनस जनरेटर में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जैसे केडी केपी के ऊपर, कंस्ट्रक्शन में से आपको पूछता है कि स्टेशनरी आर्मेचर क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ गया है। फिर हाँ ये देखिए, फिर आर्मेचर रिएक्शन के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, और एक सिंक्रोनस जनरेटर में क्वेश्चन आता है कि अगर इसको हम इनफाइनाइट बस से कनेक्ट कर दें और प्राइम मूवर को हटा दे तो क्या होगा, एक्साइटेशन हटा दे तो क्या होगा, इस टाइप के। ये सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर में दो तीन ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है जैसे कि स्टार्टिंग मेथड्स, स्टार्टिंग मेथड कैसा है, डैम्पर वाइंडिंग के थ्रू या ऑक्सिलरी मोटर के थ्रू, और हंटिंग, और दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट आता है वी कर्व वाला। वी कर्व जिसने समझ लिया बस सिंक्रोनस मोटर के क्वेश्चन उससे मैक्सिमम बन जाएंगे। फिर इसके बाद थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इसमें क्या है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन, टॉर्क स्पीड कर्व, पावर फ्लो डायग्राम, जिसमें जो आपका आता है कि मैकेनिकली डेवलप्ड पावर इक्वल्स टू 1 - s इंटू पीजी होता है, रोटर कॉपर लॉस आपका s इंटू पीजी होता है, ये वाले न्यूमेरिकल्स। और इसके बाद क्या है ये, क्रॉलिंग कॉगिंग और स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोटर का, इससे थ्योरी पूछता है, न्यूमेरिकल नहीं आता क्योंकि वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है। तो इतने सारे जो टॉपिक्स है ना, ये आपको मशीन में प्रिपेयर करने ही करने हैं, आप इनको छोड़ नहीं सकते, बाकी सब भी पढ़ना होगा लेकिन ये टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, राइट। और फिर एक डिटेल लिस्ट तो अभी आपके लिए रखी हुई है। अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे तो सिंक्रोनस जनरेटर में जो न्यूमेरिकल्स है वो मैंने यहां पर लिख दिए। देखो रिसेंट ईयर्स में कौन कौन से न्यूमेरिकल आए हैं, एक तो एफिशिएंसी वाला आया है, एक पावर निकालने का आया है, एक ये वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर ईएमएफ मेथड होता है ना, उसका ये रेगुलेशन, उसमें से ये निकालते हैं। मतलब ईएमएफ मेथड जो होता है हमारा सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड, उसमें से हम सिंक्रोनस इंपेडेंस कैलकुलेट करते हैं, उसका न्यूमेरिकल आता है ये। और एक केपीकेडी वाले ट्रांसफॉर्मर में ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर 4.44 FN5, है ना, ये नो लोड करंट से जो क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल, मैग्नेटाइजिंग करंट, कोर लॉस करंट निकालने वाले, वो एक ऑल डे एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल भी अभी रिसेंटली आया था। ऑटो ट्रांसफर के क्वेश्चंस आते रहते हैं, और फिर लॉसेस के न्यूमेरिकल्स जिसमें ये वाली इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस हम बोलते हैं, प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, एडी करंट लॉस होता है प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के, तो हिस्टैरिसीस लॉस को लिख देते हैं एएफ और एडी करंट लॉस को लिखते हैं बी इंटू एफ स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स और भी इंपॉर्टेंट है जैसे कि डीसी मोटर, इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं, बस सिंक्रोनस जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर एंड डीसी मोटर। जैसे डीसी मोटर में ये टॉर्क वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूले लिख दिए, इन्हीं तीन फॉर्मूले को अगर आप रट लोगे ना तो टॉर्क के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर ये बैक में प्रोपोर्शनल टू स्पीड इनटू फ्लक्स, यहां से फिर हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, EB1 अपॉन EB2 बराबर N1 अपॉन N2 इंटू ∅1 अपॉन ∅2। अगर शंट मोटर है तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और सीरीज मोटर है तो फ्लक्स करंट पे डिपेंड करेगा। फिर EB इक्वल टू VT माइनस IR, और ब्रेक टेस्ट, एक इसका भी न्यूमेरिकल रीसेंट पेपर में आया है।
राइट। ये न्यूमेरिकल टॉपिक्स हो गए। कुछ एप्लीकेशंस वाली चीजें, जैसे कि बताया कि भाई स्पेशल मशीन्स की एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन याद कर लेना है ना। यूनिवर्सल मोटर कहाँ, हिस्टैरिसीस कहाँ, रिलक्टेंस कहाँ, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कौन सी कहाँ, वो सब। इसके बाद डीसी मोटर के एप्लीकेशन, शंट कहाँ, सीरीज कहाँ, क्यूमुलेटिव कंपाउंड कहाँ। और इंडक्शन मोटर की भी एप्लीकेशंस आजकल पूछ रहा है। स्क्वायरल केज कहाँ यूज कर लेते हैं, स्लिप रिंग कहाँ यूज करते हैं, तो हाई स्टार्ट एंड टॉप में यूज करते हैं। सिंक्रोनस मोटर कहाँ यूज करते हैं, तो भाई हमें पता है कि सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है। पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज करते हैं, कांस्टेंट स्पीड मोटर है ना, ये सब। अब देखिए दोस्तों, ये इतनी सारी जो चीजें हैं ना, इतना सारा कॉन्सेप्ट्स है, आप इनको सीखे कैसे। मेन बात तो यहां पर आती है कि भैया इतने सारी चीजें हम लोग कैसे सीखें। क्या हम लोग कोई किताब को फॉलो करें? तो यस, यू कैन फॉलो टू बुक्स। आई विल रिकमेंड यू टू बुक्स, जिसमें मेनली एसएससी जेई का पैटर्न फॉलो किया जाता है और एसएससी जेई के क्वेश्चंस वहां से काफी सारे आते भी हैं। दैट इज दिस बुक। फर्स्ट बुक है आपकी बीएल तरेजा, है ना, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ये सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और आप इसमें से पढ़ भी सकते हैं। थ्योरी बहुत अच्छे से दी है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। और दूसरा है थ्योरी एंड परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, दैट इज जेबी गुप्ता। इस बुक में भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है, काफी स्टैंडर्ड बुक है और काफी सारी चीजें यहां से पूछी जाती है। राइट। अब देखिए ये किताबें हैं। अब मैं इन बच्चों को, मतलब जो बच्चे देखिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और बुक्स पर रिलाई करना चाहते हैं, वो इन किताबों को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरी गाइडेंस में पढ़ रहे हैं या उनको मेरी गाइडेंस में पढ़ना है, तो उनके लिए भाई सीधी सी बात है, एक कोर्स है मेरे पास, दैट इज फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन्स अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी से मेरे साथ लाइव पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि 9 जून है ना, 9 जून से ही मैंने क्लासेस स्टार्ट किए। लगभग 7 to 8 क्लासेस अभी इसमें हुई है और 19 जुलाई तक आपका इलेक्ट्रिकल मशीन से चलने वाला है। तो इसके अंदर आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल डेटा, सब कुछ मैं कवर करूंगा ही करूंगा। ठीक है। और नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट इससे पहले हो गया है और इसके बाद फिर पावर सिस्टम आएगा, यूडब्ल्यू आएगा। तो बहुत ही सही टाइम है, इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको आज बताए और बाकी के सभी कॉन्सेप्ट्स भी आपको मैं सिखा दूंगा। क्योंकि भाई मेरे पास 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मैंने कुछ और चीजें भी एक्स्ट्रा अपने कोर्स में ऐड की हैं। जैसे कि आपके प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई है पेड कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है अगर, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से यहां पर मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे जितने भी सेशंस होते हैं वो सारी पीडीएफ यहां मिल जाएंगी, क्लासेस की वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एक और चीज, ये ऊर्जा से एजी फाउंडेशन कोर्स आपका 3000 रुपीज का है। ये पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स है, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, नॉट ओनली एसएससी, बाकी और एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स भी, है ना। इसको आप फी आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस करने के लिए जो बच्चे कोर्स पे रिलाई करते हैं, तो वो तो कोर्स में अंदर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे ही रहा हूं। इसके साथ साथ अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं या खुद किसी कोर्स के थ्रू भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस बुक को आप लोगों को आज ही मार्केट से ले लेना है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऑनलाइन में इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये जो किताब है एसएससी 2025 की इलेक्ट्रिकल के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स, इसमें लेटेस्ट 2024 तक के सभी पेपर सॉल्व है। तो आप लोग इस किताब के थ्रू सारे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम दुनिया जहां की किताबों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, दुनिया जहां की किताबों से पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग पीवाईक्यूज को ढंग से पढ़ के नहीं जाते, उनको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके नहीं जाते। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप लोग इस बुक को सबसे पहले तरीके से खत्म करें। एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, कम से कम 5 बार आपको इसके सारे के सारे क्वेश्चन लगाने, तभी सारे क्वेश्चन दिमाग में सेट होंगे, है ना। इसी में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये नहीं है कि भाई सर हमें तो नए क्वेश्चन चाहिए, एसएससी की पीवाईक्यूज कौन करेगा, अब थोड़ी ना आएंगे ये, ऐसा नहीं होता। घूम फिर के ही चीजें आती हैं और एसएससी के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको बहुत सारा डेटा वाला चीज भी मिलेगा, एप्लीकेशन, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एप्लीकेशन के, वो सारे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग क्या करना, एक अलग से कॉपी बनाना, एक सेपरेट आप लोग एक न्यू कॉपी बनाना। जब आप इस किताब को लगाओगे ना, तो एक सेपरेट कॉपी बनाना, जिसमें आप लोग क्या करोगे, जो भी फैक्चुअल डेटा है ना, जैसे कि इंडक्शन मोटर का नो लोड पे पावर फैक्टर कितना होता है, तो 0.2 to 0.3 होता है। ट्रांसफार्मर में ओसी और एससी टेस्ट में कौन से में ज्यादा पावर फैक्टर होता है, तो एससी टेस्ट में होता है, कितना होता है, 0.5 से 0.6 लैग होता है। तो ये जो डेटा वाली चीज है ना, ये लिख लेना इसके अंदर। और आप लोग एप्लीकेशंस
जितने भी एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस आए हैं मैंने सारे के सारे एक जगह अपनी कॉपी में लिखे थे, तब मुझे जाके याद हुए थे। तो इसीलिए आप भी इस किताब में से एप्लीकेशंस वाले सारे क्वेश्चन अलग से एक जगह लिख लेना, उन सारों को फिर रट लेना, बस याद हो गए, काम खत्म। और इसके अलावा आप कुछ कुछ इसमें से न्यूमेरिकल्स अगर किताब में आए हैं तो उसको भी अपनी इस कॉपी में डाल सकते हो। ये आपकी एक सेपरेट मशीन की कॉपी हो जाएगी जिसमें आपका सारा रटने वाला चीज लिखा है। तो पेपर से पहले इस कॉपी को खोला, काम खत्म, बस। राइट। और आपके प्रैक्टिस के लिए दोस्तों एक फ्री टेस्ट तो मैं और ही चलवा रहा हूं। तो ये फ्री इनिशिएटिव है सभी के सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, ऑल इंडिया मॉक। हर संडे को आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है मेरी तरफ से। 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के, जो कि एकदम लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न जैसे चल रहा है ना उस पर बेस्ड है। मॉक नंबर 2 15 जून को आया था, अब बारी है मॉक नंबर 3 की, जो कि आपको 22 जून को मिलेगा। 22 जून को ये मॉक टेस्ट लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो जो लिस्ट की मैं बात कर रहा था उस लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे तैयार किए थी। तो देखिए दोस्तों, ये स्पेशल मशीन्स की लिस्ट है। इसमें पूरे के पूरे स्पेशल मशीन्स के जितने भी टॉपिक एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं ना मैक्सिमम, वो सारे लिख दिए मैंने, है ना। जो पहले बताए थे वो जनरलाइज टॉपिक्स थे, ये स्पेसिफिकली क्या आया है पेपर में वो लिखा गया है। फिर इसके बाद ये सिंक्रोनस जनरेटर में हो गया पूरा का पूरा सब कुछ स्पेशल, फिर सिंक्रोनस मोटर हो गया, फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर हो गया, पूरा का पूरा टॉपिक लिखा है। फिर यहाँ पे डीसी मोटर हो गया, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं सब कुछ मेंशन है। और इसके अलावा इंडक्शन मोटर हो गया, है ना। तो इंडक्शन, डीसी, ट्रांसफॉर्मर और ये स्पेशल मशीन और सिंक्रोनस जनरेटर है, सिंक्रोनस मोटर, सब कुछ ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऋषभ अग्रवाल डबली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छी लगी हो और यूनिक लगी हो, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग देखिएगा दोस्तों, यूट्यूब पर कोई आपको प्रोवाइड नहीं करता है, ऐसी एनालिसिस मैं ही करता हूं और आप लोगों के लिए स्पेशली मैं करता हूं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग नेक्स्ट किस तरीके के और कौन से सब्जेक्ट्स में आप लोगों को डर लगता है, तो मैं उस सब्जेक्ट पर भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। तो जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट आपके लिए वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर आनी चाहिए, या आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज्यादा परेशान है तो उसमें सर किस तरीके से पढ़ाई करें, उसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।